प्यारे विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं और काफ़ी सारे आप मुझसे परिचित नहीं हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर के मिश्रा हूँ। आपके SNKP कॉलेज में जियोलॉजी या जिसको भूगर्भ शास्त्र या भूगर्भ विज्ञान कहते हैं का टीचर हूँ और आपको इस जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र विषय से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं प्रेषित करूँगा और कुछ नोट्स भी आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेषित होंगे। होम असाइनमेंट भी आपको इसी ग्रुप में आपको मिलेगा। तो आज ये हमारा पहला आपके साथ में इंटरेक्शन है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा आपका जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जियोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स, इस कॉम्बिनेशन में जो जियोलॉजी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, भूगर्भ शास्त्र विषय जो आपने चुना है, वो क्या है, उसकी क्या महत्ता है, इस विषय में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे, किन चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, इस विषय को साइंस के साथ क्यों रखा गया है। आपने मुख्य रूप से विज्ञान विषय के गणित, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी में आपका प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, मुख्य रूप से आप इन्हीं विषयों के बारे में आप जानते हैं, आपने अध्ययन किया है। लेकिन आपके लिए ये विषय जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र, यह आपके लिए अभी नया है। लेकिन जैसे जैसे हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आपको इस विषय में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आएगा और ये विषय आपका जॉब ओरिएंटेड विषय या दूसरे शब्दों में हम कहें ये एक तरह का वोकेशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कई सारे और अलग अलग ऐसे फील्ड हैं जिनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर के मिश्रा है और आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है, उसको भी आप नोट कर लें कि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई बात हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 9460968150 9460968150। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। और आगे एक नंबर और है, वो हम शेयर बाद में करेंगे, उसको आगे हम बात करेंगे। तो ये 9460968150 इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करें जियोलॉजी क्या है और इस जियोलॉजी विषय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है और इस वर्ष BSc पार्ट फर्स्ट में आपके इसके कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और उन पेपर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है।
प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपका जो दो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैथ्स और फिजिक्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको दोनों में 3-3 आपके थ्योरी के पेपर होंगे, लेकिन इस जियोलॉजी में आपके सिर्फ 2 ही थ्योरी के पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। जैसा कि साइंस की स्ट्रीम में प्रैक्टिकल एक होता है, वैसे ही जियोलॉजी की स्ट्रीम में भी एक प्रैक्टिकल और सिर्फ 2 आपके थ्योरी के पेपर होंगे, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के, अमूमन उनमें थ्योरी के 3 पेपर हुआ करते हैं। जियोलॉजी को समझने से पहले आप ये देखिए कि ये जो वर्ड है, शब्द है ये जियोलॉजी, ये एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी ये एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड, जो 2 तरह के शब्दों के संयोग से बना है। जियो, एक तो है जियो और दूसरा है ग्लोबल। इस जियो का मीनिंग होता है, मतलब होता है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी, और इसका मतलब होता है स्टडी, 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 या इसको आप साइंस भी, इसका मीनिंग है यानी विज्ञान। तो अर्थ का जो साइंस है, विज्ञान है, वही जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र या भूविज्ञान कहलाता है। यदि हम जियोलॉजी के शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें, उनके शब्दों पे जाएं, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, जो जियो और लोगाई या लोगस से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और लोगाई का मतलब होता है स्टडी ऑफ या साइंस भी। तो जो अर्थ का साइंस है वही जियोलॉजी कहलाता है, जो पृथ्वी का विज्ञान है वही भूविज्ञान या भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। ये तो ही सिंपल सी बात, यानी इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ। पृथ्वी का विज्ञान अपने आप में एक काफी ब्रॉड शब्द है। इसका वृहद इसका मतलब है पृथ्वी के विज्ञान में। पृथ्वी के विज्ञान में सभी चीजें आ जाती हैं। जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में, हम पृथ्वी के सरफेस, धरातल जहां हम खड़े हैं, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं नेचुरल, और सरफेस के नीचे तक, सरफेस के नीचे भी और सरफेस के ऊपर भी जो भी भौगोलिक या भूगर्भीय घटनाएं हैं, ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल जो भी घटनाएं हैं, संरचनाएं हैं, उन सभी का अध्ययन जो है वो आप जियोलॉजी में करते हैं। सरफेस के ऊपर की संरचनाएं जो फिजिकली रूप से हमको दिखाई देती हैं, जैसे रिवर है, ओशियंस हैं, आपके पहाड़ देखते हो आप, माउंटेन्स हैं। इसके अलावा आप फील करते हो जैसे वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, जिसको क्या भूकंप या ज्वालामुखी कहते हो, वो है। अलग अलग महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का विस्थापन है, कंटिनेंट है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है। तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं
जो अर्थ के सरफेस पर हमको देखने को मिलती हैं, तो उन सभी के अध्ययन को हम समावेशित करते हैं इस भूविज्ञान के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा सरफेस के ऊपर और जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे अभी हमने माउंटेन्स की बात की, रॉक्स, जो रॉक्स हैं वो आपको इन रॉक्स का अध्ययन भी आपको भूविज्ञान की इसी शाखा में आप करते हैं। रॉक्स, चट्टान, आप इसमें देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप्स की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादीय एवं कायांतरित चट्टानें होती हैं। ये कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, इनमें किस किस प्रकार के खनिज या मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप पढ़ेंगे मिनरल्स, जिसको कि खनिज कहते हैं। आप जानते हैं खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में आप ये जानते हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी नेशन की, किसी भी राष्ट्र की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें कि मिनरल एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, कितने तरह के ये हैं, क्या इनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं इन खनिजों के। तो मुख्य रूप से अभी आप फर्स्ट ईयर में आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ आप पढ़ेंगे फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी इसको हम आप कहते हैं जीवाश्म, जीवों के अवशेष, यानी कि ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो पहले समय में, प्राचीन समय में तो जीवित अवस्था में मिलते थे, लेकिन आज वो हमें जीवित अवस्था में नहीं मिलते, वे लुप्त हो चुके, और आज हमें उनके चट्टानों में, रॉक्स में हमें उनके अवशेष, हमें उनके जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, जो अवशेष हैं, वो प्रिजर्व, परिरक्षित मिलते हैं, तो उनको फॉसिल्स कहते हैं आप। तो वो भी आप, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जितनी भी अभी फिजिकल चीज़ों की हमने बात की, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, की ज्वालामुखी और भूकंप हो गया है, माउंटेन रेंजेस हो गई, ओशियंस हो गए, सी हो गए, रिवर्स हो गई, विंड हुई, इवन तक कि हवाओं को भी पढ़ेंगे आप, विंड हो गई, और टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, विवर्तनिक प्रक्रियाएं जिनको कहते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा आप प्रारंभ जो करेंगे वो आप करेंगे ओरिजिन से। सबसे पहले तो आप अर्थ का ओरिजिन देखेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की कौन कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी क्या क्या थ्योरी पृथ्वी के ओरिजिन से रिलेटेड दी है। इसके अलावा आप एज पढ़ेंगे, पृथ्वी की एज की, इसकी आयु कितनी है, यानी आज से कितनी वर्ष पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, शुरू हुई, तो इसकी आप कई सारे मेथड इसमें पढ़ेंगे, इसके एज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर साथ में आप पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ की का जो है वो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी आंतरिक संरचना कैसी है इस पृथ्वी की, वो भी आप इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इस बार फर्स्ट ईयर में आप इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसकी हमने चर्चा की है। अब देखिए, आपका जो इस बार पेपर होना है जियोलॉजी का,
वो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। जैसे कि अभी अपन ने बात की कि बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, जियोलॉजी बॉटनी है, उनमें अमूमन 3 पेपर होते हैं। लेकिन अपने इस जियोलॉजी में आपके 2 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर है आपका, इसका नाम है फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी, इसको आप भौतिक भूविज्ञान भी कहते हैं। ये भौतिक भूविज्ञान, हिंदी में आप इसको कहेंगे भौतिक भूविज्ञान। और जो दूसरा पेपर आपका होना है उसका नाम है मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी। हिंदी में खनिज एवं क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान, ये 2 पेपर आपके, एक फिजिकल जियोलॉजी और दूसरा खनिज एवं क्रिस्टल विज्ञान। तो फिजिकल जियोलॉजी में जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी कि जो भी फिजिकल चीजें हमें दिखाई देती हैं उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे हैं। जैसे रॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें आप वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जियोसिंक्लाइन पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी फिजिकल चीजें हैं जो आप इस फिजिकल जियोलॉजी के पेपर में पढ़ेंगे। और मिनरल्स और क्रिस्टल्स, खनिज और क्रिस्टलों के बारे में आप इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे, मिनरलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये मुख्य 2 पेपर होंगे और इस पूरे जियोलॉजी में आपको इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करना है। तो आगे जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट, तो हम थोड़ा सा इस जियोलॉजी सब्जेक्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानने का हम प्रयास करें। मैंने जैसे अभी आपको अपने टेलीफोन नंबर बताए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो अपने इस वीडियो के जो लिंक है उससे यदि जुड़े हुए नहीं हैं तो वे कांटेक्ट करके और लिंक से जुड़ सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।